जरा तसव्वुर करें दो ऐसी दुनियाओं का जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ है अमेज़न का जंगल, जमीन के फेफड़े जो 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर एक जिंदा वजूद की तरह सांस ले रहा है। और दूसरी तरफ है तारीख का वो धारा जिसने दुनिया बदल दी, इस्लाम का उरूज, एक ऐसी तहजीब जिसने 3 बरे-आज़मों पर राज किया। एक फितरत की ताकत है तो दूसरी तारीख की। बज़ाहिर इनमें कोई जोड़ नहीं लगता, लेकिन क्या हो अगर इन दोनों की तामीर के पीछे एक ही जैसा खुफिया नक्शा, एक ही ब्लूप्रिंट काम कर रहा हो? क्या हो अगर असल कहानी उनके बड़े होने की, उनकी वसअत की हो ही ना? क्या हो अगर असल राज उनके काम करने के तरीके में, उनकी बुनियाद में छुपा हो? चलें आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं। एक तरफ अमेज़न जो पूरे सैयारे के मौसम को कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ इस्लाम का ज़ुहूर जो इंसानी तारीख की सबसे तेज़ रफ्तार तब्दीलियों में से एक माना जाता है। तो सवाल ये नहीं कि ये कितने बड़े थे, असल सवाल तो ये है कि क्या कोई ऐसा बुनियादी उसूल हो सकता है जो एक जंगल और एक तहजीब दोनों के बनने की वजह समझा सके? हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, और मज़े की बात यह है कि ये शुरुआत अक्सर ऐसी जगह से होती है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। यही हमारा पहला उसूल है। अजीम दुनियाओं का बीज अक्सर सबसे गैर मुतवक्किस ज़मीनों में बोया जाता है। हर साल अफ्रीका के सहराए आज़म से 180 मिलियन टन मिट्टी उठती है। ये कोई आम मिट्टी नहीं, ये सुनहरी धूल है जो हवा के दोष पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, पूरे अटलांटिक समुंदर को पार करती है और आखिरकार अमेज़न के घने जंगलात पर जा बरसती है। और देखें, ये सिर्फ धूल नहीं है, इसमें फास्फोरस है, यानी जिंदगी की बुनियाद। जरा सोचें, एक बंजर तपता हुआ सहरा दुनिया के सबसे हरे भरे, जिंदगी से भरपूर जंगल को खाद फराहम कर रहा है। ये कुदरत का एक ऐसा नाकाबिले यकीनी कनेक्शन है जो बताता है कि जिंदगी वहां से भी फूट सकती है जहां सिर्फ वीरानी नजर आती हो। अब जरा तारीख की तरफ आते हैं। एक ऐसी तहरीक जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, उसकी शुरुआत कहां से हुई? किसी अजीम सल्तनत के महल से नहीं, किसी बड़े इल्मी मरकज से भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स और एक गार से। ये ख्याल कि एक पूरी तहजीब एक इंसान के तजुर्बे से जन्म ले सकती है, इतना ही हैरान कुन है जितना सहारा की धूल का अमेज़न को जिंदगी देना। और ये सब हो कहां रहा था? दुनिया के मरकज में नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल किनारे पर। उस वक्त की 2 सुपर पावर्स बाइजेंटीनी और सासानी सल्तनतें अपने उरूज पर थीं। लेकिन ये आवाज उठी मक्का से, एक ऐसे शहर से जो इन बड़ी सल्तनतों की चकाचौंध से बहुत दूर सहरा के कोने में था। तो एक बार फिर वही पैटर्न, एक गैर मुतवक्के जगह और एक ऐसा नतीजा जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो बीज तो बो दिया गया, लेकिन सिर्फ बीज काफी नहीं होता है ना? उसे जिंदा रहने और फैलने के लिए रगों का एक जाल, एक नेटवर्क चाहिए होता है। और यही हमारा दूसरा असूल है, ताकतवर अंदरूनी निजाम जो जिंदगी, तवानाई और ख्यालात को पूरे सिस्टम में फैलाते हैं। अमेज़न की बात करें तो इसका एक नहीं बल्कि 2 सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक तो वो दरिया है जो हमें जमीन पर नजर आता है, लेकिन एक और दरिया है जो आसमान में बहता है। जंगल के अरबों दरख्त हवा में इतनी नमी छोड़ते हैं कि बादलों के दरिया बन जाते हैं। इन उड़ते दरियाओं में जमीन पर बहने वाले अमेज़न दरिया से भी ज्यादा पानी होता है, और फिर यही पानी बारिश बनकर उसी जंगल पर बरसता है। यानी ये जंगल खुद को जिंदा रखने के लिए अपना मौसम खुद बनाता है। कितना हैरान अंगेज है ना? अब इसी असूल को इंसानी तारीख पर लागू करके देखते हैं। इब्तिदाई मुस्लिम माशरे ने भी अपना एक ताकतवर नेटवर्क बनाया। शुरुआत एक पैगाम से हुई जिससे एक छोटी सी कम्युनिटी बनी। फिर हिजरत के बाद मदीना में एक नया मरकज़ कायम हुआ, और फिर मिसाक़े मदीना, वो एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसने अलग अलग कबाइलों को जोड़कर एक मजबूत मुआशरा बनाया। जो पहले तिजारती रास्ते थे, अब वो ख्यालात के फैलने के रास्ते बन गए। ये अकीदे, कानून और समाजी मुआहदों का एक ऐसा नेटवर्क था जिसने एक नज़रिए को तहजीब बना दिया। अक्सर जब हम किसी बड़ी चीज को दूर से देखते हैं तो वो एक जैसी लगती है, जैसे अमेज़न का जंगल, बस हर तरफ हरा रंग, या एक तहजीब, बस एक अकीदा। लेकिन जब करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि अंदर तो पूरी एक कायनात आबाद है। और यही हमारा तीसरा उसूल है। इन सिस्टम्स की असल ताकत उनकी डाइवर्सिटी में है। ये कोई एक रंग की चीज नहीं, बल्कि कई रंगों से बनाए खूबसूरत मोज़ेक है। देखें, अमेज़न असल में कोई एक जंगल है ही नहीं, ये तो छोटी छोटी कई दुनियाओं का एक मजमुआ है। कहीं जंगल साल के कुछ महीनों के लिए एक मीठे पानी का समुंदर बन जाता है, तो कहीं सफ़ेद रेत के मैदान हैं जो अफ्रीका के सवाना जैसे लगते हैं।
हर हिस्से की अपनी खासियत है, अपने जानदार हैं और ये सब मिलकर ही इस अजीम सिस्टम को मुकम्मल करते हैं। और बिल्कुल यही बात इस्लामी दुनिया पर भी लागू होती है। वो कभी भी एक सिंगल यकसा चीज़ नहीं थी। ज़रा सोचें, दमिश्क के उमवी, फिर बगदाद के अब्बासी और उनका मशहूर बैतुल हिकमा, कायरा से लेकर स्पेन के खुर्दबा तक, हर जगह एक अलग रंग था। फारसी, तुर्क, बर्बर, अरब, इन तमाम सकाफ़तों ने मिलकर इस तहज़ीब को वो गहराई दी जिसकी वजह से वो सदियों तक दुनिया में इल्म व फ़न का मरकज़ बनी रही। तो एक जंगल और एक तहज़ीब, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन जब हमने इनको गहराई से समझा तो एक मुश्तरका ब्लूप्रिंट, एक बुनियादी डिज़ाइन नज़र आने लगा। वो खुफिया उसूल जो किसी भी सिस्टम को एक दुनिया बदल देने वाली ताकत बना देते हैं। तो क्या है ये ब्लूप्रिंट? इसके 3 आसान हिस्से हैं। पहला, शुरुआत हमेशा एक गैर मुतवक्का जगह से होती है। दूसरा, सिस्टम को चलाने और फैलाने के लिए ताकतवर अंदरूनी नेटवर्क्स होते हैं। और तीसरा, असल ताकत एक रंग में नहीं बल्कि बहुत से रंगों के इम्तिजाज यानी डाइवर्सिटी में होती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया को देखें, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेट का जाल या कोई भी बड़ी समाजी तहरीक, उनके पीछे कौन से ऐसे पोशीदा ब्लूप्रिंट्स काम कर रहे हैं? वो कौन सी गैर मुतवक्का जगह हैं? वो कौन से नेटवर्क्स हैं जो हमारी आज की हकीकत को अभी इसी वक्त हमारी आंखों के सामने बना रहे हैं?